जातीय जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी में लिखे बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई की तारीख बढ़ गई है, लेकिन बिहार में इसे लेकर सियासत जोरों पर है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इसे लेकर महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा है कि महागठबंधन सरकार की नीयत में खोट है। नीयत में खोट था, इसलिए माननीय न्यायालय ने रोका है। जब इन्होंने शपथ पत्र भर के दिया है तो माननीय न्यायालय ने ही आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी शुरू में भी समर्थन किया था। ये 33 वर्ष में इस मामला को क्यों लटका के रखें? 33 वर्ष में गरीबों के विकास की बात को क्यों नहीं किए? और जातीय जनगणना से लॉ एंड ऑर्डर कहाँ प्रभावित हो रहा है? जातीय जनगणना से शिक्षा, सुरक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य कहाँ प्रभावित हो रहा है? आम गरीबों के लिए, सबके लिए क्यों नहीं अपनी काम को कर रहे हैं? सिर्फ भटकाना है, लटकाना है, लोगों को बरगलाना है, उन्माद पैदा करना है। यही मंशा सरकार की, यही नीयत में खोट सरकार की है। इनके नीयत में खोट था, इसलिए माननीय न्यायालय ने रोका। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब तक दोषमुक्त नहीं हुए हैं, जब वो दोषमुक्त होंगे तब देखा जाएगा। वहीं सदस्यता पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी किस तरह की राजनीति करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि कल भी इनको कोई नहीं मानता था, आज भी इनको कोई नहीं मानता है। दोष मुक्त होंगे तब देखा जाएगा। लेकिन सदस्यता तो अब वो पार्लियामेंट में तो आप लोग को घेरना शुरू करेंगे। कौन बड़का काम करेंगे? इतना दिन से राहुल गांधी हैं, पूरा देश जानता है कि उनका क्या राजनीतिक कैरेक्टर है, इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या मानते हैं नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं झटका लगा? प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जिस तरीके से ना पहले इनको कोई मानने वाला था ना आज मानने वाला है। नीतीश कुमार जी लटके हुए रह जाएंगे, कहीं कुछ होने वाला नहीं। आज जातीय जनगणना पर सुनवाई बोलेंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद देश में सियासत तेज है। क्या राहुल गांधी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन के लिए रोड़ा बन सकते हैं, जिसको लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर कहा कि न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका स्वागत है, लेकिन सदस्यता बहाल होने के बाद एनडीए गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर नहीं है। ये जो छाती पीट रहे थे, छाती पीटने का अवसर इनका खत्म हो गया। इनको संवैधानिक पद पर बैठने की, अपनी जिम्मेवारी निर्वहन करने का एक चेतावनी मिला है, और नहीं निभाएंगे तो फिर इनके साथ वही समस्या और प्रॉब्लम खड़ा रहेगा। कोई असर नहीं है। ये जो छाती पीट रहे थे, छाती पीटने का अवसर इनका खत्म हो गया। इनको संवैधानिक पद पर बैठने की, अपनी जिम्मेवारी निर्वहन करने का एक चेतावनी मिला है, और नहीं निभाएंगे तो फिर इनके साथ वही समस्या और प्रॉब्लम खड़ा रहेगा। पटना की पूर्व मेयर प्रत्याशी माला सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद माला सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। वहीं बीजेपी ज्वाइन करते ही माला सिन्हा ने नीतीश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बता दें कि माला सिन्हा कुमरार विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, जहां से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण सिन्हा हैं। देखिए, मेरा कोई ऐसा इच्छा है नहीं। हम एक सच्चे सिपाही की तरह पार्टी ज्वाइन किए हैं कि हम अपने भाजपा के लिए कुछ काम कर पाएं। हमारा इच्छा ऐसा कुछ नहीं है। अगर पार्टी की कोई आदेश होती है तो उसे हम जरूर पूरा करेंगे, लेकिन मेरे दिल में कहीं जहन में कोई इच्छा ऐसी नहीं है। बस हम सेवा भाव से जुड़े हैं, सच्चे सिपाही की तरह काम करेंगे, और हमारे साथ जितने मेरे परिवार हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं या मेरी जनता है, सब एक सच्चे सिपाही की तरह खड़े रहेंगे। जो आदेश होगा एकदम खड़े रहेंगे। देखिए, नीतीश जी की बात करें तो पहले की बात नहीं कीजिए। अभी वो जो कहा जाता है कि जंगल राज से जुड़ गए हैं, तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले का बात हम नहीं करते, लेकिन अभी पहले वो भाजपा में थे, इसलिए डबल इंजन की सरकार थी तो बिहार सुरक्षित था। अभी बिहार सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस करते हैं। इसलिए भाजपा, जय भाजपा, तय भाजपा। संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी एक तरफ संसद पहुंचे तो दूसरी तरफ बाहर में सियासी हमला भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद आरजेडी बीजेपी पर हमलावर है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि पीएम के लिए ये खतरे की घंटी है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
72 घंटे से ऊपर के समय लगे, जबकि उनकी सदस्यता समाप्त करने में 2 घंटे से कम समय लिया गया। यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को तंग करने के दृष्टिगत इस तरह की राजनीति करती रही है। देखिए, बड़ी जिम्मेवारी का मामला नहीं है, मामला ये है कि राहुल गांधी जी देश की राजनीति में जो योगदान दे रहे हैं और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिगत उनकी सोच है। और इसका फैसला कि किसको क्या जिम्मेवारी मिलेगी, ये मुंबई की बैठक में तय होगा और मुंबई की बैठक में ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन संयोजक होंगे, कौन नेतृत्व करेंगे और कौन कौन कहां सीटों पर लड़ेगा। यह स्पष्ट रूप से सब कुछ सामने आ जाएंगे मुंबई। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची।